सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में शुक्र किस राशि में बहुत अच्छा और किस राशि में बहुत बुरा परिणाम देता है? जन्म कुंडली में शुक्र किस राशि का स्वामी है? तो हम कहेंगे कि वृष और तुला का स्वामी शुक्र है। सर्वोच्च मीन राशि में होता है और नीच का होता है कन्या राशि में। शुक्र जीवन में रंग भरने का एक कार्य करते हैं। भोग और जीवन के सुख को, पत्नी के सुख को बढ़ाते हैं। वीर्य के सुख को शुक्र बढ़ाते हैं। यदि शुक्र आपका शून्य है तो जीवन सूनापन, नीरस हो जाता है। किस राशि में शुक्र आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, किस राशि में बहुत बुरा परिणाम देंगे, हमें देखना है। एक चार्ट अपने पास ले लीजिए और आप ज्योतिष के अगर शौकीन हैं, अगर आप प्रोफेशनल देखते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काम का है। हो सकता है कि आपको बहुत विद्या आती है, आप बहुत विद्वान हो, लेकिन हम अपने अनुभव के साथ एक दूसरे के साथ जब परस्पर किसी विद्या का प्रसंगवश आवंटन करते हैं, विनिमय, विश्लेषण, तो और ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपको देखना चाहिए। चलिए, ऐसे वीडियो हम आपको लगातार देते रहने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम शुक्र को मेष राशि पर देखते हैं। चार्ट रेडी कर लीजिए। मेष राशि में अगर आपने शुक्र बैठा दिया तो अब यहां आपको बड़ा आसानी से ये पता लग जाएगा कि हमें शुक्र के किस घर से मीन राशि कितनी दूर है, मेष राशि कितनी दूर है। यहां पर शुक्र द्वितीय घर का और सप्तम घर का स्वामी होगा। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियां मंगल की हैं। हम दो दो राशियों पर शुक्र को लेकर चलते हैं। यदि मेष राशि में शुक्र होगा किसी व्यक्ति का, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की स्त्री में ज्यादा मशगूल रहता है। दूसरे की स्त्रियों की तरफ देखना, उसकी सुंदरता को देखना, इसका स्वभाव होता है और इतना आसक्त हो जाता है कि दूसरी स्त्री में धीरे धीरे वो परदारा आसक्त हो जाता है और हानि पाता है। जब दूसरे की स्त्री, दूसरे की दौलत कोई देखेगा तो उसे यश कहाँ मिलेगा? अपयश मिलेगा। सबसे बड़ा कलंक है ये। अपमान और अपयश तो देगा ही। मेष राशि में अगर शुक्र बैठा है तो, और ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई अच्छी स्त्री के पीछे जिंदगी को लगाता है। बुरी, दुष्ट, व्यभिचारिणी स्त्रियों का पक्ष भी लेता है ऐसा व्यक्ति, और अपने कुल में माता पिता से द्वेष और विरोध कर लेता है। अक्सर हमने देखा है, और अपने कुल को ही कलंकित कर बैठता है। ठीक है, कई बार तो कई विजातियां अपने जीवन में कुसंगतियां आ जाती हैं। मतांतर से ऐसा जातक भूमि, भवन, वाहन का सुख तो प्रॉपर प्राप्त करता है। गांव नगर का मुखिया, सरपंच भी प्रतिष्ठित भी होगा, परंतु एक ये जो काम भावना है, परदारा आसक्ति वाली, इसकी वजह से ये कलंकित होता है। ये व्यक्ति संघर्ष प्रिय भी बहुत होता है। व्यसनी, निंद कर्मों से धन नष्ट भी कर देता है। शराब, जुआ इत्यादि में अपने पैसे को बर्बाद भी करता है। ऐसा मैंने देखा है। 35 वर्षों की आयु में ये बहुत सारी कुंडलियां पढ़ पढ़ के एक आदत सी बन गई है। तो जैसे दोस्ती हो जाती है ना ग्रहों के साथ और लोगों के साथ। देखिए, विद्वानों के मत के अनुसार चले तो मेष राशि मंगल क्षेत्र शुक्र पड़ जाता है, और यहाँ पुंसत्व बल तथा केली क्रीड़ा, ये जो है ना, कुशलता का प्रतीक माना है। बहुधा ऐसा व्यक्ति दुराचारी स्त्रियों से घिरा भी रहता है, क्योंकि उसके पास यश, कीर्ति होगी, पैसा होगा, तो स्त्रियां जाहिर सी बात है उसके आसपास मंडराती रहेंगी। बुरा मत मानिएगा, और मानिए तो मानिए, कहना तो हमें है। ज्योतिष के विद्वान सर्वथा इसका सम्मान करेंगे। वृष और तुला शुक्र की अपनी राशि है। अगर वृष राशि में जातक का शुक्र है तो तेज और बुद्धि और प्रयास से इस व्यक्ति को धन, सम्मान और यश भी मिलेगा। बल, पराक्रम, और यह व्यक्ति राज्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क भी करेगा। धन, वैभव, संपन्न, और यह व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया
धन संपत्ति देने वाला मुखिया भी कई बार होता है, क्योंकि तुला राशि में शुक्र वाले को मैंने देखा है, वो अपने घर, गरीब घर को धनवान बनाने वाला होता है, इसलिए ये मुखिया बन जाता है, खुद त्याग करके भाई बहनों की जिंदगी को संवारता है। और यह व्यक्ति स्त्री, पुत्र आदि से सुख प्राप्त करता है। इस व्यक्ति को फुलवाड़ी लगाना, पुष्प वाटिका, सुगंधित वस्तुएं, इत्र फुलेल इत्यादि लगाने का बड़ा शौक होता है। और यह व्यक्ति कृषि कार्य में इंटरेस्टेड होता है, एग्रीकल्चर में इसकी दिलचस्पी होती है। संपत्ति युक्त और शत्रुहीन व्यक्ति होता है, इसका कोई शत्रु नहीं होता। कई ऐसे जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। तुला और वृष में अगर शुक्र बैठा होगा तो ये नेचर से बहुत प्रेम करते हैं। धन, रत्न, आभूषण, इनमें इनकी बड़ी आसक्ति होती है। अपने आप को बन-ठन के रहना, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना, बिल्कुल प्रेस कहीं टूटे ना। अच्छा, मिथुन राशि में यदि शुक्र होंगे तो मिथुन का स्वामी बुध है और बुध के साथ शुक्र की मित्रता है। जब बुध की राशि में शुक्र होंगे तो जातक में गुण कैसे होंगे? मृदुभाषिता, युक्त वाणी, प्रयुक्त करके विश्लेषणात्मक तरीके से बोलना, आर्ट एक बोलने का ऐसे लोगों में होता है। मिथुन राशि में जातक कलाओं में दक्ष होता है, आर्ट उसके अंदर भरपूर होता है। राजा, राज्य सरकार इत्यादि के कार्य संपादन करने में ये कहीं न कहीं राजदूत, सचिव इत्यादि के पद को भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। और ये विद्वान, ज्ञानी तथा धनी होगा। सुंदर शरीर तो होगा ही, सौम्य स्वभाव, सॉफ्टनेस ज्यादा इसको अच्छी लगेगी और बहुत ही साफ सुथरा रहना, और बोलने में इसका स्वीटनेस बहुत अच्छा होता है। किसी को भी बोल करके बोलने में ये अपने आप आकर्षित कर लेता व्यक्ति को। मिष्ठान्न भोजी और मीठा खाने का शौकीन, और विषयों का बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इसको नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। मिथुन राशि में क्यों ऐसा? मिथुन राशि शुक्र अपनी वृष राशि से द्वितीय भाव में होने से जातक धन, और तुला राशि से नौमस्थ होने से ज्ञानी और भाग्यशाली हुआ करता है। इसलिए शुक्र का मिथुन राशि में बैठना जातक के लिए एक श्रेयस्कर लाभ प्रदान करता है। अच्छा, कर्क राशि में अगर शुक्र बैठा है तो कर्क राशि में जातक के अंदर चंद्रमा की राशि में शुक्र जब बैठा होगा तो इसमें भी इसका जो शरीर होता है बड़ा कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, और धूप छाया बहुत कम बर्दाश्त कर पाता है। कला कुशल, प्रियभाषी और अपने वाणी से दूसरों को सहज ही प्रभावित करने की क्षमता इसके अंदर होती है। और कई जातक थोड़े जिद्दी होते हैं, हठीले होते हैं और दूसरों से पैसा मांगने में शर्म नहीं करते हैं, थोड़ा डरपोक स्वभाव के होते हैं जब शुक्र कर्क राशि में होगा। तो ये देखी हुई है मेरी। और अगर सिंह राशि में शुक्र को देखें, सिंह राशि सूर्य की राशि में शुक्र अर्थात शत्रु की राशि में शुक्र, जातक अपने ही आदमियों से, अपने ही परिवारजनों से दुखी होता है। और हालांकि शत्रुओं से इसको सुख मिलेगा लेकिन अपने लोगों से दुखी होगा। जो अपरिचित होंगे वो परिचित से लगेंगे और जो परिचित हैं वो अपरिचित से लगेंगे। हाँ, इस व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा सहयोग मिलता है, यानी कि पत्नी से सहयोग के माध्यम से यश कीर्ति प्राप्त करता है। और बहुत ज्यादा संतानें नहीं होती इसकी, अल्प पुत्र वाला होता है और उसकी पत्नी सुंदर होती है। अर्थोपार्जन में पत्नी सहायता देती है पति की, यानी बिजनेस हो या सर्विस के माध्यम से पत्नी अपने पति को सुख प्रदान करती है। सिंह राशि में यदि शुक्र होंगे तो। कन्या राशि में, बुध की राशि में ही शुक्र यहां नीच के हो जाते हैं। इसकी वजह से जातक के अंदर दुर्बुद्धि आ जाती है। कई तो पागल से होते हैं, नीच कर्म करने वाला बना देता है शुक्र यहाँ पर। कई जातक तो दुष्ट होते हैं, वीर्य इत्यादि का पात करने में, ऐसे अक्सर हमने देखा है। और हस्त मैथुन इत्यादि की आदत हो जाती है। बुद्धि दुराचारी हुआ करती है ऐसे लोगों की। मतांतर से ऐसा जातक तीर्थाटन, घूमने का शौक, तीर्थों में भ्रमण करना,
इत्यादि का शौकीन होता है। बोलता कम है, लेकिन जब बोलेगा तो बहुत अच्छा नहीं बोलेगा। कन्या राशि का शुक्र जो कि नीच का है। कन्या राशि का शुक्र नीचस्थ होने से अशुभ फल दे सकता है और देता है। विद्वानों का यह वर्ग मानता है कि कन्या राशि शुक्र अपनी वृष राशि से पंचमस्थ तथा तुला राशि से भोग स्थान में होने से जातक को परोपकारी और खास तौर से मोक्षकामी तथा विद्वान भी बनाता है, कुछ लोगों का मानना है। अब ईश्वर ने बनाया है हर व्यक्ति को, तो ईश्वर सब में है, लेकिन ग्रह अपना काम करेंगे। धनु राशि का शुक्र जातक को गुणवान, यशस्वी और राजनेता तथा उच्च अधिकारियों से तालमेल बिठा करके अपने कुल का मुखिया बना देता है। ऐसा व्यक्ति सम्मान, यश, कीर्ति और लोगों का परिचय खूब प्राप्त करता है। ऐसा जातक स्त्री, पुत्र, धन आदि का सुख प्राप्त करना और सदाचार तथा विद्वानों के साथ स्नेह करने के कारण तथा जीवन में अच्छे कर्म के द्वारा ये आयु को भी बढ़ाता है अपने। इसलिए यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता धनु राशि में शुक्र होने पर देता है। मकर और कुंभ राशि शुक्र के मित्र राशियां हैं, लेकिन यहां पर जातक का शुक्र बैठेगा तो कुछ अच्छा फल नहीं ज्यादा देगा, क्योंकि शुक्र जातक को कामी, लोकप्रिय बनाएगा और जनता में इसकी इज्जत होगी। कभी कोई जातक गलत स्त्रियों के संग से कलंक भी प्राप्त करता है मकर और कुंभ में होने से, और भोगी तथा अनैतिक संबंधों में यह व्यक्ति रुचि लेता है। और ऐसा जातक चिंता से दुर्बल और कृपण स्वभाव, कंजूस और एकांत में रहने की प्रवृत्ति वाला होता है। आलस्य और भोग लिप्सा उसके दुर्गुण होते हैं। वो एकांत में पड़े रहना सिर्फ भोग लिप्सा के कारण, जिससे वो प्राप्त संपत्ति को धीरे धीरे खो बैठता है। ऐसे मैंने कई राजाओं को भी देखा है, भोग में आसक्त हुए उनकी संपत्ति दूसरे राज्यों ने ले ली। तो ऐसा जातक मकर या कुंभ राशि में इस प्रकार से कष्ट प्राप्त करता है। मीन राशि में शुक्र परमोच्च होते हैं। परमोच्च शुक्र जातक को विनय और तैराकी, स्विमिंग इत्यादि राज्य कृपा की प्राप्ति, गवर्नमेंट से लाभ दिलाते हैं। दैनिक धन प्राप्त होता है और यह व्यक्ति शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है। विद्वान तो होता ही है, धनी भी होता है, राजा से सम्मानित भी होता है। कहीं ना कहीं इसको यश, कीर्ति दिलाता है मीन राशि में शुक्र। ऐसा जातक सद्गुण संपन्न, मीठा बोलना, सत्कर्मी और सुख सुविधा संपन्न राजा की तरह वैभवशाली होता है। मीन राशि शुक्र वृष से लाभ स्थान में, 2-1-12 वृष से लाभ स्थान में और तुला राशि से षष्ठस्थ होता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय तथा उत्तम धन लाभ और यश प्राप्त करता है। याद रखिए, शुक्र 12वें घर में जब होता है किसी का, तो वो व्यक्ति विवाह के बाद बड़ी तरक्की करता है और उसकी पत्नी उसके जीवन में भाग्य का, ट्रंप का इक्का बन करके आती है और ऐसा व्यक्ति सुखी, धनी, यशी, यशस्वी, कीर्तिमान होता ही होता है। तो शुक्र के मेष से लेकर के मीन पर्यंत जो फलों का मैंने वर्णन किया, आपके जीवन में कितना सही है, कितना गलत है, हमें जरूर बताएं। और इसके बाद हम आपको जो वीडियो देंगे वो वीडियो होगा शुक्र का 12 भावों में फल, और ऐसे बहुत सारे विद्वानों के मत आपके साथ छांट छांट करके हम आपको देते रहेंगे। आपको सीखने का बहुत अच्छा तरीका आ सकता है, वीडियो देखते रहें। जरूरी नहीं मुझसे संपर्क करें, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं वैसे नंबर इसीलिए नहीं देता हूं। खास तौर से आप वीडियो देखें और समझें उसको, और मेरे पास इतना समय भी नहीं होता कि मैं किसी को बहुत ज्यादा टाइम दे पाऊं। और लगातार बस यही मेरा मंतव्य है कि आपको ज्योतिष के बारे में अच्छे से संग्रह करके बाई चार्ट आपको समझाता रहूं, बताता रहूं, मेरा प्रयास है। बाकी हर इच्छा लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।